जय हिंद दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। वैसे छात्र जिनका जो है एग्ज़ाम 8 अप्रैल का हो या 9 अप्रैल का हो या 10, 11, 12 यानी कि इस महीने में किसी भी तारीख को अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 7 अप्रैल के एग्ज़ाम के एनालिसिस के हिसाब से आप सभी का जो है क्वेश्चंस मैं आप सभी को कराने वाला हूं। प्यारे मित्र, आप सभी के डीएलएड एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। 7 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ आप सभी के लिए मैं हिस्ट्री का भी क्वेश्चंस ऐड किया हूँ, पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चंस ऐड किया हूँ। 8 अप्रैल का जो क्वेश्चंस आएंगे उसको भी एनालिसिस किया जाएगा। तो लगातार आप सभी को जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस है वो सभी मैं आप सभी को कराने वाला हूँ। प्यारे मित्र, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके जब तक आपका एग्जाम बचा हुआ है वह सभी को समय, जितना समय आपके पास है वह सभी प्रोडक्टिव समय आप अपना जो है पढ़ाई पर दें, ना कि आप रील्स पर, ना कि जो है इधर उधर के चीज़ों में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार जो है वो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा हैं। 5 से 6 लाख बच्चे इस बार बैठे हैं और पिछले साल जो है 1 लाख 1.5 लाख बच्चे बैठे थे। तो इस बार जो है 5 गुना ज़्यादा ही कंपटीशन है। तो आपको जो है अच्छा खासा तैयारी करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन में सही करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो यहाँ कतई ना यह संभव है और यह सोचना भी आपका जो है यह गलत है। तो आप लोग को जो है यह सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। चलिए, मैं आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पर आपका समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है। जितने भी क्लास का आज क्वेश्चंस होंगे वह सभी के सभी सुपर सेलेक्टेड होंगे। अगर आप 8 अप्रैल को एग्ज़ाम दे रहे हैं या 9 अप्रैल को या आने वाले समय में, तो यह सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद ही कर लेना है ना। पहला प्रश्न आप सभी के लिए हाजिर है। पहला प्रश्न आप सभी से कहा जा रहा है कि दल बदल के आधार पर सांसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। यह पंक्ति भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को जो है घुमा दिया गया है। दल बदल के आधार पर, दल बदल कानून किस में लागू होता है? आपको मालूम है दल बदल जो कानून जो है वो किस संविधान के अनुसूची में आती है? तो वह अनुसूची के 10वीं अनुसूची में आती है। तो आप लोगों को पता है दल बदल का। तो सवाल नंबर 6 कह रहा है कि दल बदल के आधार पर सांसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो योग्यता का संविधान प्रावधान है, यह प्रावधान जो है भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची से ली गई है। राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके सवाल नंबर 1 का, वो हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन आपके इसी प्रकार बहुत ही सिंपल आने वाला है, थोड़ा सा आपका घुमा दिया जाएगा क्वेश्चन को, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है कि धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कितने समय के लिए जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है? धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कितने दिनों के लिए जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है? 21 दिन, 14 दिन, 180 दिन या 30 दिन? तो आप लोगों को जो है अच्छे से याद रख लेना है कि धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा जो है 14 दिनों के लिए जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे आपके, वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 108 में आप सभी से क्या कर रहा है, जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे यह सभी के सभी महा वीवीआई होंगे। अगर आपको याद नहीं होता है तो रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में बाबू यही पूछेगा क्वेश्चन हूँ बहू। पहला लोकपाल विधायक सांसद जो है कब पेश किया गया था? आप सभी को बताना है। पहला लोकपाल विधायक जो है सांसद में कब पेश किया गया था? आप सभी को बताना है कौन सा इसका जो है उत्तर राइट होगा। तो आप लोगों को याद रख लेना है, पहला लोकपाल विधायक जो है सांसद में 1968 ईस्वी में जो है ना इसे पेश किया गया था। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे आपका सवाल नंबर 3 का, वो आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? 4 अनुच्छेद दिया गया है। आपको बताना है कि भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, आपको बताना है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी महा वीवीआई है कि भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन का प्रतिबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 23 में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 23 में बताया गया है किसी भी व्यक्ति का अगर मानव तस्करी मतलब उसको मानव को जो है इधर से उधर ले जाया जाता है, किडनैपिंग कर लिया जाता है या बाल उम्र में अगर आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है तो आप जो है अनुच्छेद एक्ट 23 के तहत जो उस पर जो है कार्रवाई करवा सकते हैं। सवाल
सवाल नंबर 109 को याद करना है और सवाल नंबर 109 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 110। समय बहुत ही कम है, लगातार आप सभी जो है अपना ऊर्जा सही जगह पर लगाएंगे, सही समय पर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। देखिए जीके जीएस ऐसा क्लास है, अगर आपका मैथ वीक भी है तो मैथ को अगर छोड़ भी देते हैं, जीके जीएस साइंस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग यह सभी ऐसा क्लास है कि आप देखते ही क्वेश्चंस को याद कर लेंगे, देखते ही क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ों से आपका ही फायदा होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे। अगर मैथ में अगर आपका वीक है और मैथ पे ही फोकस करते जा रहे हैं और आपका एग्जाम एक सप्ताह बाद है या 5 दिन 2 दिन 4 दिन बाद है, तो आप लोगों का जो है ना एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होगा। इसके कारण मैथ के कारण सभी सब्जेक्ट गड़बड़ा जाएगा। एक चीज़ और, आप सभी का एग्जाम अभी कौन कौन से डेट में है ये आप लोग बताएंगे, किसका कौन से डेट में है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है ये भी आप लोग बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। आप सभी को बताना है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के साथ जो है किस वर्ष में की गई थी। तो आप लोगों को एक चीज़ और याद रख लेना है कि भारत में जो है संघीय न्यायालय की जो स्थापना है भारत सरकार अधिनियम जो द्वारा जो है स्थापित की गई थी 1935 में। कब की गई थी? तो 1935 में की गई थी। तो सवाल नंबर 110 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका डी। यह सभी के सभी महावीवीआई है, मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, है ना। सवाल नंबर 11 आप सभी से क्या कह रहा है माफ़ी चाहता हूँ। सवाल नंबर 11 आप सभी से क्या कहता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति का जो है अध्यादेश पारित करने के लिए किस अनुच्छेद में जो है वर्णित किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे। राष्ट्रपति के जो है अध्यादेश जो है जारी करने के लिए अनुच्छेद 123 में जो है ना यह पारित की गई है, वर्णित की गई है। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे सवाल नंबर 111 यानी कि 5 नंबर का वो हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 123। चलिए अगला क्वेश्चन को और चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है मौलिक कर्तव्यों से जो है जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कौन सा समिति जो है मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। सतनाम कमेटी, केलकर कमेटी, धर कमेटी या स्वर्ण सिंह कमेटी। तो एक चीज़ और आप सभी याद रख लेंगे, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मौलिक कर्तव्यों का जो संबंध है वह स्वर्ण सिंह से संबंध है। तो मौलिक कर्तव्य समिति जो है संबंधित से है तो वह स्वर्ण सिंह कमेटी से संबंधित है। राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे आपका वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहा रहा है कि अगला क्वेश्चन आप सभी से कि फजल अली का आयोग जो है किससे संबंधित है। फजल अली आयोग जो है किससे संबंधित है ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। किससे संबंधित है? तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन जो आपके हो जाएंगे सवाल नंबर 113 का वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। यह सभी के सभी इतना भी आइए चला जी, अगर आप अपने एग्जाम में जाते हैं अगर बेहतर नहीं करके आते हैं तो आप हमें बताइएगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्लास आपको मैं करा रहा हूं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस विषय राज्य सूची के समवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया था। यह भी चला जी काफ़ी वीवीआई है। 42वें में जब संविधान संशोधन किया गया था तो किसको जो है राज्य सूची से जो है समवर्ती सूची में मतलब राज्य का सूची और केंद्र का सूची दोनों की बात किया जा रहा है। तो किसमें जो है स्थानांतरण कर दिया गया था आपको बताना है। किसमें स्थानांतरण नहीं किया गया था ये आपको बताना है। तो वन और स्थानीय जो सरकार है इसको जो है राज्य की सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया था, यह राज्य के सूची के अंतर्गत ही रखा गया है। तो सवाल नंबर 114 का राइट ऑप्शन चेला जी जो होगा वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लीजिए और यह क्वेश्चन करके आप एग्जाम में जाइए, देखिएगा आपका पॉलिटिकल साइंस के लगभग क्वेश्चन जो है कहेंगे गुरुजी 5 गो 10 गो क्वेश्चन बताए, इसमें से 2 गो क्वेश्चन लड़ गया। और यह सभी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, महावीवीआई क्वेश्चन है। वेबर के अनुसार जो है प्रारंभिक अधिकार का स्रोत किसे दिया गया है यह भी आपको बताना है। वेबर के अनुसार जो है प्रारंभिक स्रोत जो है किसको दिया गया है तो वह दिया गया था किसका, प्रथा पर, सती प्रथा पर दिया गया था। सती प्रथा पर दिया गया था वेबर के अनुसार, सबसे ज़्यादा फोकस भी किया गया था। तो राइट ऑप्शन चला जी आपका हो जाएगा सवाल नंबर 10 11 क्वेश्चन आपको कराए होंगे, उसका सवाल नंबर 115 का आप सभी का ए हो जाएंगे। चला जी इतना करके जाइए। और आज जो है आप सभी का अगर पेपर होगा तो आप लोग इस नंबर पर जो है आप लोग जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को याद होंगे 9507583181। चला जी इस पर आप लोग मैसेज करेंगे कि सर इतना क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आया हुआ था, इस चैप्टर से आया हुआ था। आप लोग बताएंगे कितना क्वेश्चन सही हुआ होगा। इससे क्या होगा कि आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड जो है कट
तरफ बताने में मुझे जो है अच्छा होगा, है ना। साथ ही साथ एक चीज़, आप सभी का एग्ज़ाम कब है और आप सभी का एग्ज़ाम डेट जो है मतलब एग्ज़ाम सेंटर कब है, ये भी कहाँ है, ये भी आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर नया क्लास लेकर आएंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए और साइंस के लिए। ठीक है, जय हिंद।